तो भाई आज मैं एक और कविता लेकर आया हूँ गीतांजलि से। गीतांजलि टैगोर जी ने पहले बंगला में लिखी थी ये कविताएँ और फिर उन्होंने खुद ही अंग्रेज़ी में इनको ट्रांसलेट किया। इसके कुछ हिंदी ट्रांसलेशंस हैं, पर अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई बहुत बढ़िया ट्रांसलेशन मिले हिंदी का। तो ख़ैर ये मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ पूरा और फिर हिंदी में इसका मैं सार बताऊँगा। और थोड़ा-सा गहरा मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। तो अंग्रेज़ी में ये इस तरह है, ऑन द सी शोर ऑफ एंडलेस वर्ल्ड्स चिल्ड्रन मीट, द इन्फिनिट स्काई इज़ मोशनलेस ओवरहेड एंड द रेस्टलेस वाटर इज़ बॉइस्टरस. On the sea shore of endless worlds the children meet with shouts and dances. They build their houses with sand and they play with empty shells. With withered leaves they weave their boats and smilingly float them on the vast deep. Children have their play on the seashore of worlds. They know not how to swim, they know not how to cast nets. Pearl fishers dive for pearls, merchants sail in their ships, while children gather pebbles and scatter them again. They seek not for hidden treasures, they know not how to cast nets. The sea surges up with laughter, and pale gleams the smile of the sea beach. Death dealing waves sing meaningless ballads to the children, even like a mother while rocking her baby's cradle. The sea plays with children, and pale gleams the smile of the sea beach. On the seashore of endless worlds, children meet. Tempest roams in the pathless sky, ships are wrecked in the trackless water, death is abroad, and children play. On the seashore of endless worlds is the great meeting of children. तो ये जो पहली लाइन है ना, ऑन द सी शोर ऑफ एंडलेस वर्ल्ड्स, बहुवचन वर्ल्ड्स, अनंत जगतों के सागर तट पर बच्चे खेल रहे हैं। ऊपर अनंत आकाश है और ये नीचे महासागर है और इसकी खतरनाक लहरें, इसमें तूफान जैसा है और बच्चे डांस कर रहे हैं, खूब चिल्ला रहे हैं और खेल रहे हैं। वो रेत से खेल रहे हैं और ये सीपियों से खेल रहे हैं। पुरानी पत्तियों से वो अपने जहाज बनाते हैं ये बच्चे और उनको ये लहरों में डालते हैं। ये जो बच्चे हैं इनको तैरना नहीं आता, इनको जाल बिछाना नहीं आता। तो जो मोती अ, की तलाश में हैं गोताखोर, वो इस महासागर में गोता लगाते हैं कि मोती मिलेगा और जो व्यापारी हैं, वो इन खतरनाक लहरों को चीर कर भयभीत से अपने जहाज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि समुद्र कभी भी जहाज़ को डुबा सकता है और ये बच्चे खेल रहे हैं, इन्हें कुछ मतलब नहीं है। ये लहरें जो कि डेथ डीलिंग वेव्स मतलब मौत के साथ खेलने वाली लहरें, जिनसे सब भयभीत रहते हैं, यही लहरें बच्चों के लिए माँ की लोरी की तरह हैं। ये महासागर इतना खतरनाक लेकिन बच्चों के साथ जैसे खेल रहा है।
tempest roams in the pathless sky. आसमान में भयंकर तूफान आया है और ships are wrecked in trackless water. दिशाहीन समुद्र का जो पानी है और उसमें खतरनाक जो लहरें हैं, उसमें जहाज डूब जा रहे हैं, लेकिन बच्चे खेल रहे हैं। तो ये बच्चे कौन हैं? क्या कहना चाहते हैं? तो मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि ये जो महासागर है, ये ज़िंदगी है और जो एडल्ट्स हैं, हिसाब-किताब लगाने वाले लोग हैं, उनके लिए ज़िंदगी बहुत भयानक है। कभी कुछ भी हो सकता है, अनप्रेडिक्टेबल है, डर है। जो मर्चेंट्स हैं, जिनको ज़िंदगी में कुछ प्राप्त करना है सांसारिक, जो ज़िंदगी को इस तरह से देखते हैं कि हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्या करके क्या हो सकता है, कैसे यूज़ करें इस समुद्र को, हालाँकि इसकी लहरें बहुत खतरनाक हैं। तो उनके लिए समुद्र बहुत भयानक है और पल-पल खतरे हैं, जहाज डूब जा रहे हैं और रिलायबल नहीं है ये समुद्र। समुद्र ऐसा नहीं है जिस पर ये भरोसा कर सकें। ये जो मोतियों के लिए जो गोते लगा रहे हैं और जो व्यापारी अपने जहाज़ों को लेके जा रहे हैं, इनका विश्वास नहीं है समुद्र पे। बस अपनी ताकत से कैसे करके ये अपना काम निकालें। लेकिन यही समुद्र बच्चों के लिए लोरी गा रहा है, बच्चों के साथ खेल रहा है। तो ये बच्चे कौन हैं? और अनंत जगतों के सागर तट पर, एक जगत नहीं, अनंत जगतों के सागर तट पर ये बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों के लिए जीवन खेल है। बच्चों के लिए ये महासागर माँ की लोरी की तरह है। तो मेरे ख़्याल से ये बच्चे संत हैं। संत लोग हैं जिनके लिए ज़िंदगी खेल है। जिनको इस महासागर से रत्न नहीं लेने, इस महासागर पे व्यापारिक जहाज नहीं चलाने, उनके लिए ये महासागर एक एक डांस है, एक गीत है और उसके साथ ये डांस कर रहे हैं, खेल रहे हैं। मतलब जीवन पल-पल इनके लिए एक खेल है, एक रहस्य है और अनंत जगतों का सागर तट है, एक ही जगत नहीं। तो इसमें एक तो अप्रोच है, ज़िंदगी को हम किस तरीके से देखते हैं। एक अप्रोच है जिसमें हम हिसाब-किताब लगाकर और क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्या मटेरियल चीज़ें गेन कर सकते हैं, इस हिसाब से अगर हम चलेंगे तो खतरा ही खतरा है। क्योंकि डेथ डीलिंग वेव्स ज़िंदगी फिर खतरा ही खतरा है और अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन अगर अनंत जगतों से जुड़े हुए आप बच्चों की तरह हैं, तो तब आपके लिए ये महासागर लोरी सुना रहा है, माँ की तरह है। आपको प्यार कर रहा है, आपके साथ खेल रहा है, कहीं कोई खतरा नहीं है। बच्चे घरौंदे बना रहे हैं, लहरें आके उनको तोड़ती हैं, बच्चे हँसते हैं, फिर घरौंदा बनाते हैं। उनके लिए ज़िंदगी एक खेल है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो समुद्र है, ये साथी है। अब इसके और भी गहरे मीनिंग हो सकते हैं। आप इसको इंग्लिश वाले वर्ज़न को हम पोस्ट में भी डाल देंगे और आप फिर और मनन कीजिए इस पे।